हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 46 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आज के इस टेस्ट में पास होने के लिए आपको 46 में से 40 क्वेश्चंस का आंसर सही करना होगा। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चंस सोशल स्टडी का आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के क्वेश्चंस मिक्स होंगे। ठीक ना। और ज्योग्राफी के मैंने कई सारे टॉपिक भी बताए हैं, जिसमें से आज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक करने वाले हैं, जिससे एक एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नदी, घाटियाँ, पर्वत और दर्रा। नदी, घाटी, पर्वत और दर्रा, ये टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है। दोस्तों, हिमालय जो है ये वलित पर्वत श्रेणी है। ठीक ना। हिमालय वलित प्रकार की पर्वत श्रेणी है, मतलब युवा कह सकते हो। ठीक ना, ज्यादा पुरानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी पर्वतमाला जो कि है अरावली। याद रखिएगा, अरावली जो है सबसे प्राचीन पर्वतमाला है भारत की, जबकि हिमालय युवा वलित पर्वत की श्रेणी में आता है। ध्यान रखिएगा। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओके फ्रेंड्स। सिप किला दर्रा कहाँ स्थित है। सिप किला दर्रा जो है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सिप किला दर्रा स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। इसे याद करने का बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए, सिप किला मतलब इसके नाम में दर्रा आप हटा दीजिए, ला आ रहा है लास्ट में, और हिमाचल जो है राज्य, उसके लास्ट में भी ला आ रहा है, तो सिप किला हिमाचल प्रदेश। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, थोड़ा याद करने के लिए आसानी हो जाएगा। लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। तो लिपुलेख जो दर्रा है फ्रेंड्स, ये स्थित है उत्तराखंड में। देखिए, लिपुलेख में खा आ रहा है और उत्तराखंड में भी खा आ रहा है, तो लिपुलेख उत्तराखंड। इस तरीके से, ठीक ना, लिपुलेख उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। थाल घाट किसे जोड़ता है। थाल घाट जो है ये जोड़ता है नासिक को मुंबई से, नासिक को मुंबई से जोड़ता है। कार्डमोम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। देखिए, इसे इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। और ये जो कार्डमोम की जो पहाड़ियाँ है ना फ्रेंड्स, ये केरल राज्य में स्थित है, केरल राज्य में। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है। तो भारत में सबसे बड़ी नदी मुख या मुहाना जो है ये हुगली नदी का है, जो कि कहाँ बहती है, पश्चिम बंगाल में। और हुगली जो है गंगा की सहायक नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में है। बोमडिल्ला दर्रा जो है ये फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, बोमडिल्ला ला आ रहा है लास्ट में, और अरुणाचल प्रदेश के लास्ट में भी ला आ रहा है, ठीक ना, तो अरुणाचल प्रदेश में। शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। शिवराय की जो पहाड़ियाँ हैं ये स्थित है तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में नीलगिरी की भी पहाड़ियाँ आती है, इसमें कार्डमम पहाड़ियाँ कुछ भाग आता है, ठीक ना। शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो तमिलनाडु में। ऑप्शन बी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत है आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, और नेपाल में इसे फ्रेंड्स सागर माथा कहते हैं, सागर माथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडाई कनाल पर्वतीय नगर कहाँ स्थित है। कोडाई कनाल पर्वतीय नगर जो है ना ये स्थित है पालिनी पहाड़ी। कोडाई कनाल कहाँ है फ्रेंड्स, तमिलनाडु में। याद रखिएगा, कोडाई कनाल तमिलनाडु में है। ये पर्वतीय नगर है किसका, पालिनी पहाड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कहते हैं चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा। ओके गाइस, सबसे अलग नाम देख लीजिए, चारों में सबसे अलग है, तो इसलिए ये आंसर हो सकता है, तो यही करेक्ट होगा, ठीक है ना। हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं अंदाजा, जब हमें आंसर ना पता हो तो। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। रोहतांग दर्रा जो है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। देखिए, रोह में हा आ रहा है और हिमाचल प्रदेश में भी हा रहा है, हा आ रहा है, ठीक ना। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। एक एक शब्द, एक एक वर्ड से आप कनेक्ट कर सकते हो आंसर को। हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा। ओके। भारत का रूर किसे कहा जाता है। भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है, और ये कहाँ है, झारखंड में है। ओके फ्रेंड्स,
छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, यहीं से दामोदर नदी का उद्गम होता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, यारलुंग यरलुंग जांगपो के नाम से तिब्बत में किस नदी को जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यरलुंग जांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और ये क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में पता है क्या कहते हैं? जमुना। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यरलुंग जांगपो कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार की पहाड़ियाँ जो है, देखिए यहाँ पर कनेक्ट करने का वर्ड है गिर। गिर कहाँ है? गिर का जंगल, गिर का वन कहाँ है? गुजरात में। तो गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में। गा और गा दोनों स्टार्ट हो रहा है गा से। इस तरीके से जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है दामोदर नदी को, जो कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहता है। ओके। नमचावरवा चोटी भारत के किस राज्य में है? नमचावरवा चोटी जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक ना। ये फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, ये क्या कहते हैं, पूर्वी भारत की, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी है नामचावरवा, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो पंचमढ़ी जो पर्यटक स्थल है ये सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी पर पंचमढ़ी। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट कहलाते हैं। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए इस तरीके से इंडिया का एक, मान लीजिए मैंने नक्शा बनाया, तो इस पश्चिम के साइड में आपको पता है दक्षिण पश्चिम में इधर केरल है, तो केरल का जो तट है ना समुद्र से लगा हुआ, इसे हम मालाबार कहते हैं। और तमिलनाडु का जो तट लगा हुआ है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश भी आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, तो ये जो तट है इधर वाला तट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। मतलब दक्षिण पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला जो तट है उसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं। जो तमिलनाडु आ जाता है उसमें आंध्र प्रदेश आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, पश्चिम बंगाल आ जाता है उस साइड वाला। और जो केरल वाला आ जाता है तट, केरल, महाराष्ट्र, आगे गोवा, कर्नाटक, इससे तट को हम क्या कहते हैं इधर? मालाबार तट। याद रखिएगा। तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला कोरोमंडल तट कहलाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुला नाला के नाम से किसे जाना जाता है? खुला नाला के नाम से, मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होने की वजह से, यमुना नदी को। ओके। सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है ये है हमारा फ्रेंड्स गंगा। गंगा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, गंगा। पर्वतीय नगर ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? देखिए ऊटी जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु में है। तो पर्वतीय नगर ऊटी जो है ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये स्थित है फ्रेंड्स नीलगिरी पहाड़ी पर। ठीक है ना, नीलगिरी पहाड़ी पर। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए आपसे तो दोद्दा बेटा जो है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, दोद्दा बेटा। और दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। याद रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? K2 भारत की सबसे ऊंची पर्वत है, जो कि कहाँ है फ्रेंड्स स्थित? काराकोरम श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखिए आ गया ना, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ठीक है ना, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, तब आपको बताना है दोद्दा बेटा, जैसा ऑप्शन ए में दे रखा है ना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी सबको पता है, यमुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गारो खासी एवं जयंती पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गारो खासी एवं जयंती पहाड़ियाँ फ्रेंड्स ये स्थित है मेघालय में। याद रखिएगा, मेघालय में है। ठीक ना, मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लूनी नदी कहाँ गिरती या विलीन होती है? तो लूनी नदी राजस्थान में निकलती है, और ये फ्रेंड्स कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कच्छ का रण जो है गुजरात में स्थित है, ठीक ना, जामनगर जिले में। कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। लूनी नदी जो है एक बहुत ज़्यादा लवड़ी नदी है, बहुत ज़्यादा साल्टी है, भारत की सबसे ज़्यादा लवड़ी नदी लूनी है। खैबर दर्रा किसके बीच स्थित है? जो खैबर दर्रा है ये पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच खैबर दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरावली किस प्रकार के पर्वत है? अरावली आपको पता है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा किस प्रकार के पर्वत है? सबसे ज़्यादा प्राचीन वे तो आपको पता है अरावली है। पर्वत किस प्रकार की है? तो ये अपशिष्ट पर्वत है। ठीक ना, अपशिष्ट पर्वत। दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पर हो जाएगा, सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख, ठीक ना। कुद्रेमुख लो अयस्क खदान कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आपके आ चुका है बिहार डीएलएड एंट्रेंस में। तो कुद्रेमुख लो अयस्क खदान कर्नाटक में है, और दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सा है, कुद्रेमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है, मतलब दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय पठार है ये भाग है दोस्तों गोंडवाना का, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स गुजरात से गोवा का जो तट है ना फ्रेंड्स, ये कहलाता है, देखिए मालाबार नहीं होगा क्योंकि केरल से जो लगा हुआ है ना, केरल का जो तट लगा हुआ है पश्चिम दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम, वो मालाबार कहलाता है। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला कोरोमंडल कहलाता है, ये भी नहीं होगा। छोटे सरकार तट जो है वो पूरब का जो पार्ट है, उस जो पश्चिम बंगाल वाला है उसे कहते हैं कोंकण तट कहते हैं, ठीक ना। कोंकण तट गुजरात से गोवा तक जो लगा हुआ तट है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, कोंकण तट। भागीरथी एवं अलकनंदा आपस में कहाँ पर आकर मिलती है, ये क्वेश्चन मैं करवाया हूँ। देखिए भागीरथी और अलकनंदा जो नदी है, इन दोनों के मिलने से ही फ्रेंड्स गंगा नदी का उद्गम होता है। इन दोनों नदियाँ मिलती है, कहाँ पर मिलती है, तो एक स्थान है उत्तराखंड में, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मिलती है भागीरथी और अलकनंदा नदी, और यहीं से फिर जो है गंगा नदी का उद्गम होता है। पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है, दोस्तों पवन के द्वारा जो मैदान का निर्माण होता है इसे पेडी प्लेन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेडी प्लेन, पेडी प्लेन। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है। याद रखिएगा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि पंचमढ़ी स्थान है वहां पर, वहीं पर स्थित है। याद रखिएगा, धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पंचमढ़ी में स्थित है, और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। महादेव की पहाड़ी कहाँ स्थित है, महादेव की जो पहाड़ी है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,800, कई बार 48 बोल देते हैं, 49, 50, मतलब इतना नापा गया है, ठीक ना। तो 8,850 मीटर कह लो, या 8.85 किलोमीटर कह लो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड। देखिए सह्याद्री जो है ना, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। भारत की जो पश्चिमी घाट, अब पश्चिमी घाट कौन सी है, तो जैसे मैंने ये इस तरीके से इंडिया का नक्शा बना दिया, ठीक है ना। तो पश्चिमी घाट जो है ना, ये केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात ये लगा हुआ, तो ये पश्चिमी घाट कहलाता है। तो इससे सह्याद्री के नाम से जानते हैं, और हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। हिमालय में हिम है, बर्फ की चादर है, तो उससे हिमाद्री कहते हैं, और पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल, जहाँ पर पूर्वी एंड पश्चिमी घाट मिलता है, तो इससे मिलन स्थल को पता है क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ये जो है नीलगिरी पहाड़ी इनको जोड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नीलगिरी, ठीक है ना। पश्चिमी एंड पूर्वी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारतीय सीमा में पूछा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि K2 लगाए या कंचनजंगा लगाए। तो देखिए फ्रेंड्स, K2 जो है ना, आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि जैसा आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, तो सब स्टूडेंट बताएंगे K2 गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन ये फ्रेंड्स, ये भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है, पीओके में है, जिस वजह से भारत की सीमा के अंदर सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को कहा जाता है। लेकिन पीओके को भारत का अंग माना जाता है, तो इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन को मानते हैं भारत सरकार। लेकिन वास्तव में अगर भारतीय सीमा के अंदर जो है वो कंचनजंगा है, तो क्वेश्चन को समझिएगा फिर आंसर कीजिएगा। भारतीय सीमा में अभी कंचनजंगा ही है वर्तमान में, ठीक है ना। तो ये ऊंची चोटी हो जाएगा यहाँ पर। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में गंगा नदी को फ्रेंड्स आपको पता है पद्मा कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। ओके, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली पर्वत की, तो गुरु शिखर कहते हैं उसको। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो कि राजस्थान में है, उसे गुरु शिखर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, नाथुला दर्रा जो है आपको पता है सिक्किम में स्थित है।
नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूलों की घाटी चमोली, जो कि फ्रेंड्स इस राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया भारत का, और ये जो है ये क्या कहते हैं, विश्व वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व विरासत स्थल में भी इसको शामिल किया गया है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है ना, पहले नंदा देवी के नाम से जानते थे, अब फूलों की घाटी तक बढ़ा दिया गया है इससे, जो कि उत्तराखंड में स्थित है।